आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो देख सकते हैं, इसमें कई सारे जो है कि खजाने की जो बहुत ही रहस्यमय बातें यहाँ पर छुपी हुई हैं। उन सारे खजानों में क्या रहस्य है, इस जगह पर कई सारी जो अनगिनत संरचनाएं हैं। इस अजयगढ़ दुर्ग में ऐतिहासिक चीज़ें जो कई सारी संरचनाएं जिसमें खजाने की चाबी की बात की गई है। देख सकते हैं ये कितनी भव्य और सुंदर सी यह मूर्त है जो गणेश भगवान की यहाँ पर बनाई गई है। और किस तरह से कई ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसे कई सारे जो है सिंबल्स जो यहाँ पर हैं जो खजाने के रहस्यों को उजागर करते हैं, पर इसकी चाबी आज तक किसी के हाथ नहीं लगी। तो इन सारी चीज़ों में और यहाँ पर कई सारी जो है कि यहाँ पर खुदाई भी हुई है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने एक्शन भी लिया है जो कई लोगों के कहने के बाद। पर ये देख सकते हैं यह जो है अजय दुर्ग तकरीबन 45 मिनट चढ़ने के बाद हम यहाँ पर आए और कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी बहुत ही भव्य और सुंदर सी संरचनाएं हैं और अलग अलग चीज़ें कई सारी वास्तुकलाएं जो बाहरी संरचनाएं हैं। ये देख सकते हैं यह गेट है। ये अब तक जो है वहाँ से जो है कि तीसरा गेट हमें ये दिखा है और इसके हम अंदर चलकर जो है कि यहाँ इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और एक जो हमें बहुत ही यहाँ पर एक साइन मिला है कि खजाना हो सकता है। देख सकते हैं चारों ये सारी चीज़ें जो ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर टूटी अलग अलग देखिए, यहाँ पर हाथी भी बने हुए हैं। कई सारे जो यहाँ पर इसी तरह की बहुत ही भव्य और सुंदर सी कलाकृति है, क्योंकि यह खजुराहो के बहुत ही नज़दीक है। खजुराहो में आप जानते हैं कि वहाँ के आपने देखी होगी, कभी ना कभी सुनी होगी कि वहाँ की जो कलाकृति जो वास्तुकला है बहुत ही एकदम अद्भुत है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा बना हुआ है। और यहाँ पर जो ये सारे जो हैं ये क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ पर कई सारे लोगों ने अंग्रेजों मुगल और कई सारे लोग जो है कि यहाँ पर खजाने की चाहत में आए और खजाने के लालच में आकर जो है कि यहाँ पर जो संरचनाएं थी, जो मूर्तियाँ थी, जो हिंदू धार्मिक और भी कई सारी जो मूर्तियाँ थी जो उसे जो है कि खंडित कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखिए मंदिर चले आए और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अभी कई सीढ़ियाँ जो है हमें चढ़ने पड़ेंगी, तब हम जाकर ऊपर तक पहुँचेंगे। जो दीवारों पे बहुत सारी संरचनाएं हैं उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे और पता करेंगे आखिर वो संरचनाएं हैं कैसी, क्या उसमें रहस्य छुपा है कि लोग यहाँ पर आते हैं। और जो है कि यहाँ पर जो खजाना छुपाया गया है, जो अजय पाल यहाँ के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने मरने से पहले एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से खजाना छुपाया और उसकी जो चाबी है आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। देख सकते हैं वहाँ पर एक मंदिर है और वहाँ पर एक जो है कि हमें कुंड भी दिखाई दिया है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल तो अभी हम खजाने की तरफ जो कई सारी जो किंवदंतियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं रहस्यमय, उन सारे जो हमें यहाँ पर लोगों को बहुत ही आकर्षित करती हैं वो कहानियाँ। भले वो अफवाहें हों, भले वो सिर्फ चर्चा लोग करते हों, लेकिन कि हकीकत तो कुछ ना कुछ तो होगी, तभी लोग इतनी चर्चाएं करती हैं। और कुछ बातें जो है कि बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ बातें जो है कि सच भी होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी अलग अलग जो है कि चीज़ें हैं, यहाँ पर कई सारे भव्य खूबसूरत सी कलाकृति है। उन सारी चीज़ों को जो है कि हम देखेंगे। अजयगढ़ का खजाना और यहाँ की जो संरचनाएं है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पन्ना जो है कि यह पन्ना जिले में जो ये पड़ता है और ये खजुराहो से लगभग ज़्यादा दूरी पर यह है नहीं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। संरचनाएं जो हैं दिखाई दे रही हैं और इन सारी संरचनाओं में जो कहानियाँ हैं जो ये वो सारी की सारी हम जो उजागर करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से जो संरचनाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं और उसे जो है कि हम आपको और भी जूम करके दिखाएंगे ताकि आपको सही तरीके से वह समझ में आ जाए। देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये संरचनाएं यहाँ पर जो है कि कई सारे जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। और ये देख सकते हैं पूरी चट्टान है और तकरीबन कितने ऊपर तक जो है कि यहाँ पर आने के बाद जो है कई सारे यहाँ पर कहा जाता है कुंड और तालाब बनाए गए हैं। तो ये बहुत उस वक़्त की जो है कि एक जो ऐतिहासिक ये जगह है उसके बारे में कई सारी जो कहानियाँ हैं वो तो सही हैं, पर कुछ और भी जो चीज़ें हैं जो हमें जाननी होंगी, जैसे सुरंगें हो गई और कई सारी जो है कि अलग अलग चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं ये कुछ वास्तुकलाएँ यहाँ पर बनाई गई है जो
हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। और देख सकते हैं ये सारी की सारी जो है कि पहाड़ियों पर उकेरी गई है। यहाँ पर जो अब तक जो देखा जा रहा है, देख सकते हैं किस तरह से। और भी यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ जो है कि चीज़ें हैं, जो एक कहा जाता है कि अजयगढ़ किले में जो कि एक रास्ता बताया गया है कि जो सुरंग में जाता है और वहाँ पर छुपा है, खजाना छुपा है। तो उस कहानी पर कितना जोर है आप देख सकते हैं। ये कितना ये भव्य सी कई सारी जो कि सुंदर सुंदर देख सकते हैं किस तरह से ये बनाए गए हैं। ये सारे के सारे जो है कि जो आप देख रहे हैं ये सारे की सारी उस वक़्त की सारी ऐतिहासिक चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन इसका रख रखाव सही तरीके से नहीं है। और इसमें जो कई सारी जो क्षतिग्रस्त हुई हैं वो सिर्फ खजाने की लालच की वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। देख सकते हैं ये किस तरह से जिससे जैन जो टेम्पल्स हुआ करते उसमें जो बुद्धा की मूर्तियाँ हुआ करती थी, देख सकते हैं कई सारी अलग यहाँ पर बुद्धा की मूर्तियाँ भी बनी हैं। और कई और भी जो है कि अलग देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो है कि टूटा हुआ है यहाँ पर। तो इसी जगह पर भी कई सारी जो है कि चीज़ें इसी तरह से और ऐतिहासिक चीज़ें जो है कि यहाँ पर हैं। और इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है कि किस तरह से इसकी वास्तुकला है। और यही जो चीज़ें हैं वो जिज्ञासा पैदा करती हैं और भी आकर्षित करती हैं लोगों को यहाँ पर आने के लिए। और ये जो चीज़ें हैं ये कहा जाता है एक जो है कि सिंबल्स हैं, और उसकी जो चाबी आज तक किसी को मिली नहीं। अजयगढ़ दुर्ग जो है कि पन्ना ज़िले में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। और ये यहाँ पर कई सारे लोगों ने राजपूत हो गए, मराठा हो गए, और कई सारे राजाओं ने जो है कि यहाँ पर मुग़ल हो गए, उन सारे लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया। और ताकि वो खजाने की लालच में, वो कहा जाता है वो खजाना इतना है कि उससे जो है कि बहुत ही आपूर्ति हो सकती है। तो इससे जो है कि पूरा एक राज्य का भी स्थापन हो सकता है। तो इस तरह से उस खजाने की इतनी जो है कि बताई गई है। देख सकते हैं जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये भी एक जो है कि एक चिन्ह है जो कि उसके बारे में हमें पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से उस जितने भी लोग अब तक आए हैं इस सारे रहस्यों को जो है कि कोई जान नहीं पाया है ठीक से। कोई यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये चित्र जो है कि बनाए हुए वो इसकी वास्तुकलाएं देखिए किस तरह से भगवान का जो है कि वहाँ पर पिंड बनाया है। एक वहाँ पर जो है कि नृत्य कर रही हैं और कुछ जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं वो बीन बजा रही हैं। तो कई सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो इस जगह को अजयगढ़ किला को जो है कि बहुत ही ऐतिहासिक बनाती हैं और बहुत ही रहस्यमय बनाती हैं। इस जगह का जो है कि सारी जो संरचनाएं हैं इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी हैं, फिर भी जो है कि आगे जो पुरातत्व विभाग है वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता। देख सकते हैं कई जगह देख सकते हैं कितनी ऊपर तक वहाँ पर भी बनाई गई हैं ऐसी संरचनाएं, जैसे हमें कई सारे आसपास देखने को मिली। हमें जो है कि ग्वालियर किले के आसपास भी देखने को मिली जो जैन मंदिर बनाए हैं। तो अजयगढ़ किले में खजाने के बारे में जो कई सारी कहानियां हैं वो अफवाहें हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ कहते हैं कि इस किले में एक अचूक खजाना है छुपा हुआ है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों या अरबों में हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस खजाने को जो है कि इसे छुपाया गया था और इसका जो है कि पता जो है कि आज तक कोई किसी को भी नहीं लगा। आज तक जो है कि इसका पता जो है किसी को लगा ही नहीं, आज तक कोई इससे जान ही नहीं पाया, क्योंकि उसकी जो चाबी है उसे वो आज तक किसी को मिली ही नहीं। अगर किसी को चाबी मिल जाती तो वो क्या करते, वो उस खजाने को ले जाते। तो इस तरह से जो है कि एक खजाना आज भी है जो है कि बहुत बड़ा रहस्य है जो आज तक किसी को मिल नहीं पाया। देख सकते हैं ये देखिए कितना भव्य और सुंदर से यहाँ पर बना हुआ है। और इसके देखिए इसमें भी कई सारे जो है कि तोड़ फोड़ गया है उसी वक्त में, खजाने की चाहत में लालच में जो है कि पूरी तरह से ये टूट गया है। तो अजयगढ़ का किला एक ऐसा स्थान है जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत छुपाए नहीं कोई छुपा सकता। यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो है तकरीबन 1730 में किया गया था। भगवान सिंह ने जो है कि इसे जो है कि किया था। और यह किला उस समय की राजनीतिक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसके अलावा इसके आसपास के इलाके जो है कई सारी लड़ाइयों और जो लड़ी गई थी वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। देख सकते हैं किस तरह से चारों ओर जो है कि ये बना हुआ है। कहा जाता है कि अजयगढ़ किले में जो एक ऐसा सुरंग है जिसके अंदर वह खजाना छुपा है, लेकिन वह सुरंग आज तक किसी को नहीं मिल पाई। कई लोगों ने उस सुरंग की खोज की है लेकिन
वो जो है कि कामयाबी नहीं हो पाए। ऐसा कहा जाता है कि उस सुरंग में जाने के लिए एक विशेष मार्ग है जिसका पता जो है कि आज तक किसी को लगा ही नहीं। तो फिर कैसे लग सकता है? देख सकते हैं ये सारी संरचनाएं और ये जो बाहर में जो संरचनाएं बनाए, ये सारे एक सिंबल्स हैं जो उस वक़्त की, जो अब वहाँ पर जाने को किसी को पता नहीं, सारी चीज़ें तो तोड़ फोड़ चुकी हैं। तो उन चीज़ों का जो है कि किसी को पता लग ही नहीं सकता। देख सकते हैं किस तरह से। लेकिन ये कहानी है, भर नहीं है, बस एक अफवाह के मुताबिक ये कही जाती है। कई सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जो और भी लोगों को यहाँ पर आने के लिए आकर्षित कर दी गई वह उस घटना के बाद, उस कहानी के बाद। देख सकते हैं कितनी वास्तुकला है और भव्य वास्तुकला है। तकरीबन ये कब 1730 के आसपास ये किला जो है कि बना था। तो तब से लेकर अब तक कितने वर्ष हो गए, और देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर सा। देखिए यहाँ पर जो कि जो ही खंडित कर दिया गया है किस तरह से यहाँ पर। तो ये जो संरचनाएं हैं और ये सारी की सारी एक सिंबल्स हुआ करती थी उन चाबी को खोलने के लिए। अब किसी के पास इतना आज के वक्त में दिमाग तो है नहीं कि वो इसे अब फिर से ठीक से करके जो है कि उस सिंबल्स को बनाए, क्योंकि सारी संरचनाएं तो तोड़ फोड़ करके इधर उधर रख दी गई है। देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर सा ये बना होगा अगर देखा जाए तो यहाँ पर। तो अब इस जगह को किस तरह से हम जो है कि देखें, ये जो है कि आज जो है कि एक इतिहास का सबसे बड़ा जो है कि हिस्सा है जो भारत के इतिहास का। देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया गया है। तो इतनी भव्य संरचनाएं को और भी संजो कर रखना चाहिए इस जगह को। तो किस तरह से देख सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ पर कहा जो कि बनाए गए हैं संरचनाएं। और जो यहाँ पर कई जो अचूक खजाना है, जो खजाने की बात करते हैं, तो लोग यहाँ पर लालच के वजह से यहाँ पर आए हैं। कई सारी खुदाइयाँ भी चुपके जो है यहाँ पर खुदाइयाँ भी हुई हैं। तो उन सभी को जो है कि कुछ तो पता लग जाता है, पर कुछ तो पता लगता ही नहीं खुदाई के बारे में। देख सकते हैं ये सारे बाहरी संरचनाएं, अभी तक हम किले के अंदर पहुँचे नहीं हैं। तो जो राजा हुआ करते थे वो अपनी सारी जो है कि एक चिन्ह पद छोड़ जाते थे। चाहे अगर जैन कोई राजा हुआ करता था तो वो जैन, जैसे बुद्ध की कई सारे जो है कि यहाँ पर देखिए जैन मंदिर बना दिया करता था। और कोई और राजा होता था, राजपूत वगैरह होते थे, या फिर कोई और राजा हुआ करता था जैसे चंदेल वंश की हुआ करते थे, तो कोई और, वहाँ पर बहुत से अलग अलग चित्रें होती थी। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बनी हुई है ये सारी चित्रें। देखिए ये सारी की सारी जो है कि भारत के इतिहास को दर्शाती हैं कि भारत का इतिहास जो कितना भव्य और सुंदर था। और बुंदेलखंड जो वीरों की भूमि कहा जाता है, तो कितना भव्य और सुंदर सा हुआ करता होगा। जैसे अजयगढ़ किले की बात करें तो अजयगढ़ किले में खजाने के बारे में कई सारी जो कहानियाँ हैं वो अफवाह भी नहीं है, बिल्कुल कुछ तो सच भी हैं। इनमें से जो है कि कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस किले में एक अचूक खजाना जो छुपा है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। और कहा जाता है कि जब जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो है कि जो यहाँ के राजा हुआ करते तो उन्होंने जो है कि आज तक जो इस चीज़ का किसी को पता लगने तो दिया नहीं था जब तक वो जिंदा था, क्योंकि वो उन्होंने अपने शरीर छोड़ने के वक्त ही इस सारी चीज़ों को उस वक़्त जो कि छुपा दिया था। इस किले में जो पुरातत्व विभाग से संबंधित जो कई खोजें हुई हैं उनमें से कुछ में तो सोने के सिक्के और कीमती पत्थर भी मिले, जैसे पन्ना वगैरह होते हैं उस तरह के पत्थर जो है यहाँ पर मिले हैं, और जो कि लाखों और करोड़ों रुपए के हो सकते हैं। इसके बारे में इतना कुछ किसी को डिटेल में पता नहीं है। देख सकते हैं वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है और वहीं मंदिर के ठीक बगल में कुंड भी है। तो ये सोचिए कितना ऊपर आने के बाद भी यहाँ पर एक जल कुंड बना के रखा है जो इस किले के नीचे, ठीक इसके नीचे ही है, लेकिन हमें यहाँ से तो कुछ पता लगता नहीं है। तो वो भी जगह हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए अभी भी कई सारी सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं कितनी ऊपर तक हैं, और ये सीढ़ियाँ पर जी कई सारे अलग अलग चिन्ह जो बनाए गए उसके बारे में भी लोग कई सारे जो है कि बातें करते हैं। और कई सारी जो कहानियाँ, वो जो सिक्के मिले हैं उस सिक्कों से, जो पुरातत्व को जो सिक्के मिले उससे ये बात निकल कर आती है कि यहाँ पर कोई सचमुच ही खजाना है। देखिए एक सिंबल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, बड़ी चट्टान के ऊपर जो है कि इसे देखिए बनाया गया है। और तो इससे और भी एक बात पता चलती है कि इस जगह को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है कि इतना महत्व इस जगह को जो है कि दिया नहीं गया है। देख सकते हैं
कितना भव्य सा और सुंदर से यहाँ पर कलाकृति की गई है इस जगह पर। और कई बार ऐसा हुआ है कि लोग जो है कि अजयगढ़ किले में खजाने की खोज के लिए ही आते हैं, लेकिन वह कामयाबी नहीं हो पाते। इस कारण इस किले में कई जो है कि कानूनी समस्याएं भी हैं। इसमें आसपास के इलाके में कई जो है कि मिथक, और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस किले में खजाना ढूंढने की कोशिश तो करता है तो उसे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अब देख सकते हैं ये बड़ा बड़ा चिन्ह है और यहाँ पर जो प्रशासन है वो सख्त हो चुका है अब जाकर। तो अगर यही चीज़ वो पहले से करते तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो देख सकते हैं एक चिन्ह यहाँ पर बना है, ये कहाँ से अब यहाँ पर आया है, टूटकर कहाँ से तोड़ा गया है, तो इसके आसपास और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इस चीज़ को जो है कि जोड़ती थी। तो ये सारी कहना मुश्किल है। जो हमने जो उस गणेश भगवान की मूर्ति देखी वो, और ये देखिए एक बड़ी बड़ी चट्टानों पर है। अब वो चट्टान, ऐसी चट्टानें जो है कि हमें कहाँ देखने को मिलेगी इस जगह पर, कैसे इससे कोई जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देख सकते हैं किस तरह से अजयगढ़ किले में कई नए प्रयास जो है कि किए गए हैं ताकि यहाँ पर खुदाई ना हो सके। यहाँ पर जो है कि लोग जो है कि आ जा ना सके, जो है कि लोग ऐसे लोग ना आए जो और आए तो सही पर्यटक, पर यहाँ पर जो किले में जो कई सारी जो खुदाइयाँ करती हैं उसे बंद कर दिया गया है। तो देख सकते हैं किस तरह से हर जगह हमें यहाँ पर बाहरी में संरचनाएं देखने को मिल रही है इस अजयगढ़ किले में। इसके अलावा हाल ही में अजयगढ़ किले में कई सारी जो है कि नई जब खोजें हुई तो उनमें से एक खोज में तो सोने के सिक्के जैसा मिला और उससे जो है कि अजयगढ़ किले की शोध करें और वहाँ पर जो है कि कई नए खजाने मिलने की कई लोग मानते हैं कि और भी कई सारा खजाना मिला होगा, लेकिन उसके बारे में इतनी जानकारी या बातें नहीं बताई गई, ताकि अगर ऐसी बातें अगर फैलती हैं तो वो जो है कि एक बहुत बड़ी बात बन जाती है और लोगों को जो है फिर से वो एक आकर्षित कर देगी कि नहीं, इस जगह पर कोई भारी और खजाना है जो छुपा हुआ है। तो इस बात पर ध्यान रखकर जो है कि यहाँ पर खजाने उस बात को शायद कुछ दबा दिया गया है, ऐसा जहाँ तक मेरा मानना है। तो इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा का पूरा यहाँ पर बना है। अजयगढ़ किले में खजाने के बारे में कई कहानियाँ और अफवाहें तो हैं। कुछ लोग कहते भी कि इस किले में एक अचूक खजाना है जो मिला, तो उससे तो ये और भी जो है कि कहा जब वो खजाना थोड़ा बहुत जब खजाना मिला तो उस खजाने के लिए जो है कि और भी लोगों की लालसा बढ़ती गई और आकर्षण का ये केंद्र बन गया। तो जैसे बात फैलती गई तो और भी ये बात बनी। देख सकते हैं ये एक और दरवाजे की तरफ हम आ गए हैं और इस दरवाजे से हम और भी जाएंगे। तकरीबन अब तक ये तीसरा दरवाज़ा हमें देखने को मिला है और कहा जाता है कि अजयगढ़ किले में जो सुरंग है उसके अंदर जो है कि खजाना छुपा है। अब वो सुरंग कहाँ है, उसके अंदर किस तरह के हैं, उसके बारे में भी हम पता करेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने अजयगढ़ किले में खजाने की खोज की और वो कामयाब नहीं हुए, तो इस कारण वह कि इस किले में जो है कि कई जो है कि उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हुई क्रिएट की, उन्हें जो कि कई सारी जो मिथक फैलाने के जुर्म में जो है कि उन्हें समस्या झेलनी पड़ी। और कई बार ऐसा हुआ कि लोग अजयगढ़ किले में खजाने की खोज की लेकिन वो कुछ तो कामयाब हुए, जैसे पुरातत्व विभाग हो गए। और यहाँ पर अभी भी लोग कई बार कोशिश करते हैं और कई लोगों ने तो यहाँ इस खजाने को हासिल करने के चक्कर में जो है कि पूरी ज़िंदगी जो है कि इसी में लगा दी। तो आसपास देख सकें आपने कई सारी यहाँ पर वास्तुकलाएं देखी और किस तरह से ये जो है कि वास्तुकलाएं जो है कि बहुत ही भव्य और सुंदर सी है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कई सारे हिंदू देवी देवताओं के अलग अलग जो है कि यहाँ पर चित्र बनाए गए। देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर इस चट्टानों पर बनाई गई है। आसपास देख सकते हैं 1730 में यह किला जो है कि पन्ना जिले में स्थित है और विंध्याचल पर्वत के आसपास है। देख सकते हैं किस तरह से, और इतनी ऊपर जो है कि यहाँ पर कई सारे कुंड बनाए गए हैं और ऊपर जो है कि और भी कई सारी संरचनाएं हैं। तो इस सारी जगहों का जो है कि बहुत ही ये रहस्यमय जगह है जिसके बारे में जो है कि हम पता करेंगे। अजयगढ़ किले में और भी जो इतिहास है बताता है कि यह एक रहस्यमय किला जो है कि रहस्यमय भरा हुआ तो है ही है, पर और उस रहस्य की कोशिश को छुपाने की कोशिश भी की गई है। देख सकते हैं ये जो दरवाज़ा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दरवाज़ा है। कहा जाता है इसका नाम जो है कि झांका करके कोई ये इस दरवाजे का नाम है और ये जो है कि पैलेस के नज़दीक
ये दरवाज़ा पड़ता है और इसके अंदर पहुंचते ही हमें और कई सारी जो है कि रहस्यों के बारे में पता चलेगा, जो कहानियां हैं, जो कहती, जो किंवदंतियां हैं, जो है कि हमें बताती हैं कि असल में यह किला किस तरह से यह है। यहाँ पर राजपूतों ने और राज के यहाँ पर मुगल जो है कि इस किले को जो है कि काफ़ी सारे जो है कि नुकसान पहुँचाए, और मराठा ने भी यहाँ पर जो है कि तो और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने भी बहुत कोशिश की। तो कईयों ने तो बहुत सारी कोशिश की, जो यहाँ के राजा हुआ करते थे उन्होंने जो है कि अपने मरने से पहले जो खजाना छुपाया था उसके बारे में किसी को बताया नहीं, और किसी को जब बताया नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा। तो देख सकते हैं ये उसका दरवाज़ा है, कुछ इस तरह से बना हुआ है, और हम अंदर चलकर पता करेंगे असल में ये दरवाज़ा किस तरह से है। इनमें से जो है कि कई सारी जो अलग अलग कहानियाँ हैं उन सभी के बारे में हम कई सारी बातें की। और अजयगढ़ किले में जो अजयगढ़ का जो किला है इसके इतिहास के बारे में बात करें तो कई सारी दिलचस्प कहानियाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर सैनिकों के लिए सैनिक यहाँ पर पहरा दिया करते होंगे जब यह किला आबाद रहा। अब तो पूरा का पूरा जो है कि पूरा वीरान हो चुका है। और देख सकते हैं ये चारों तरफ कुछ अब जाके हमें कुछ गार्डन दिखे हैं, और यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक पैलेस भी है। और देख सकते हैं किस तरह से है पूरा, यहाँ पर पुरातत्व विभाग का एक साइन बोर्ड भी लगा है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी और जो कि शायद बहुत एक तोप पड़ी है, तोप यहाँ पर रखी है, मतलब उसके तो और भी कोई जो पुर्जे दिखाई नहीं दे रहे। देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। तो इस जगह पर आने के लिए जो है कि हमें तकरीबन 1 घंटा जो है कि ऊपर चल के आना। और देखिए ये एक तोप पड़ी है यहाँ पर, और ये इस बात की निशानी पड़ती है कि यहाँ पर और भी कई सारी जो है कि तोपें होंगे उस वक़्त हुआ करती होंगी। देखिए किस तरह से ये बना हुआ पैलेस है वो, और यहाँ पर ये बना हुआ है। और ये जो है कि अब गार्डन बनाया है, इसका मतलब पुरातत्व विभाग ने, और यहाँ पर एक जो है कि गार्ड भी रखा हुआ है। तो इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि पुरातत्व विभाग जो है कि ध्यान दे रहा है। और देखिए इसमें गोला नहीं है। तो कई सारी जो है कि तोपें होती हैं जो उसमें जो है कि गोला फंसा हुआ रहता है, उसमें गोला जो है कि रखा रहता है। तो इस तरह से ये देखिए ऊपर वहाँ तक ऊपर से पहुँचा है, लेकिन अभी भी हमें जो है कि उस खजाने का जो चाबी का अभी भी जो बहुत बड़ा रहस्य है वो वैसा का वैसा ये देख सकते हैं। ये पूरी तरह से आसपास जो वहाँ पर भी आपकी नजर आएगी सारे का सारा टूट चुका है, और ये पेड़ भी पूरा तरह से सूख चुका है। आसपास जो नज़र आपकी जहाँ भी जाएगी, ये पन्ना जिले में स्थित है मध्य प्रदेश में। इसे जो है कि अजयगढ़ किले का जो है कि ये सारी जानकारी है। देखिए किस तरह से वो सारी की सारी देख सकते हैं किस तरह से वो बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर की जो संरचनाएं थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। और देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा बना हुआ है। अब थोड़ी बहुत यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऊपर जो है कि गार्ड यहाँ पर रहने की वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पर रुकी हुई है। जब सोने के सिक्के मिले थे तो उसके बाद से जो है कि यहाँ पर सच में मान लिया गया कि नहीं यहाँ पर खजाना तो है, और उस खजाने के संरचना तब तो वो अफवाह नहीं रही। तो पुरातत्व विभाग ने बहुत जोर शोर से यहाँ पर कानून लागू किया, और जो इस जगह पर जो है कि कई सारे पहरेदार यहाँ पर उसने रख दिए। तो इस तरह से अजयगढ़ किले में कई सारे जो कि अलग अलग जो खजाना है उस खजाने में कितनी जो है कि सच्चाई है वो बहुत ही मायने रखती है। और देख सकते हैं हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है कि अजयगढ़ दुर्ग जो है आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कितना भव्य और सुंदर सा दृश्य है। देखिए चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही सुंदर सा और लुभावना दृश्य है। चारों तरफ ये देखिए विंध्याचल पर्वत के दिखाई दे रहे हैं, और आसपास ये इतना ऊपर है 860 मीटर जो कम होता है, इतना ऊपर यह बना हुआ है। और ये ऐतिहासिक जगह, और तकरीबन इसमें सिर्फ अगर ये बर्बाद हुआ है तो सिर्फ खजाने की लालच की वजह से ये बर्बाद हुआ है। जितने भी यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं वो सिर्फ खजाने की वजह से हुई हैं। और जो यहाँ के राजा हुआ करते थे उन्होंने भी उन्हें पता लग गया था कि अब वो नहीं रहने वाले, तो उन्होंने अपना खजाना जो है गुप्त तरीके से छुपा दिया है। तो इसमें अब इसके नीचे हमें तो लगता है कि सिर्फ चट्टानें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके नीचे जो है कि जो तालाब, इसके नीचे जो है कि एक कुंड बनाया गया है, तालाब बनाया गया है इसके नीचे, जैसे कि हमने उस मंदिर की तरफ देखा था। तो वहाँ पर जब हम चलेंगे तो उसके बारे में पता करेंगे। और देखिए ये उसका बुर्ज है,
और इसका बुर्ज जो है काफ़ी दूर तक है, अभी यहाँ ही तक नहीं है और भी बहुत दूर तक है। जब हम वहाँ तक चलेंगे तो उसके बाद उसे भी देखेंगे। तो किस तरह से ये बनाया हुआ है आप देख सकते हैं, चारों तरफ हर तरफ पेड़ ही पेड़ है, इतनी तो संरचनाएं है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं ये भारत के इतिहास का बहुत ही अभिन्न भाग है। अजयगढ़ का यह किला चंदेल राजवंश ने बनवाया था। इस किले के मध्य प्रदेश पन्ना जिले में स्थित होने पर विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला के समतल पर्वत पर यह बनाया गया है। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पर्वत है वो विंध्याचल पर्वत है, और इस पर्वत को जो है कि हम अब थोड़ी देर में हमने जो देखा यहाँ पर यह विंध्याचल पर्वत कितना भव्य और सुंदर सा है। और आसपास यहाँ पर देखकर हम चलेंगे, देखिए किस तरह से सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर जो है कि पूरी क्षतिग्रस्त है। अजयगढ़ किले में 2 प्रवेश द्वार जो हमने देखे, जो उत्तर के और दूसरा दक्षिण पूर्व में है। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारी चीज़ें इसी तरह से हैं। और इस किले में जो जैन मंदिर के अवशेष हमने देखे, यहाँ पर इस किले में कई मंदिर जो पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं। यहाँ आसपास देख सकते हैं कई यहाँ पर मंदिर हो सकते थे जो कि पूरी तरह से एकदम खंडर हो चुके हैं। इस किले में की देखभाल का जिम्मा जो है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने लिया है, जो थोड़ा बहुत यहाँ पर संरक्षित किया गया है, लेकिन लगभग यह किला जो है कि यहाँ पर पूरी तरह से लगभग ध्वस्त हो चुका है। आसपास देख ही रहे हैं आप, यहाँ पर जितने भी चीज़ें सारे के सारे जो है कि अवशेष ही बस बचे हैं। बस खजाने की लालच में जो है कि इस किले को जो है कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। देखते चारों जबकि हजारों साल पुराना किला आज भी जो होते हैं वो बहुत ही मजबूती से खड़ा है, लेकिन यह किला पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर मेला लगता है। इस जगह यह बुंदेलखंड में जो यह किला है जो बहुत ही ऐतिहासिक है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे जो कि मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल